तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के जैसे कि 10th बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए दो प्रमेय आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रमेय नंबर 6.1 और एक 6.2 मैं लिख करके देता हूँ कि दोनों प्रमेय में से एक प्रमेय 100% परीक्षा में आएगी या इन पर आधारित सवाल आएंगे। तो आज हम आप लोगों को प्रमेय नंबर 6.1 कराएंगे और 6.2 आप लोगों को हम कल कराएंगे। तो ये दोनों प्रमेय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों प्रमेय देखना ना भूलें। तो जो पहली प्रमेय है जिसे हम लोग बोलते हैं थेल्स की प्रमेय, तो पहली प्रमेय क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। नहीं समझे? चलो हम समझा रहे हैं। ये कहना चाह रहा है ये प्रमेय 6.1 की एक त्रिभुज है एबीसी। अगर आपने इसमें बीच में रेखा की थी दिखी, तो ये जो रेखा है इन बिंदुओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। जैसे AD बटा DB बराबर हुआ AE बटा EC के। ये कहना चाह रही है ये प्रमेय आप। तो देखिए, इससे पहले हम आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी और दे दें। आप सभी जानते हैं ये जो त्रिभुज है ये इसका 90 डिग्री है, ये इसकी ऊंचाई होती है और ये होता है इसका आधार। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि दिया है कि त्रिभुज ABC जिसमें DE समानांतर है BC के, DE समानांतर है BC के, हमें सिद्ध क्या करना है? अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि AD बटा DB बराबर होगा क्या? AE बटा EC के। सबसे पहले हम लोग एक रचना कर देते हैं। BE तथा CD को मिलाया, BE और CD को आपस में मिला दिया। EF लंब है, EF लंब है। अगर एक रेखा ऐसी है, इस पर आप ये रेखा खींची तो ये इस पर लंब कहलाती है। ठीक है। तो जो आपकी EF है वो लंब है AD पर, और जो आपकी DG है वो लंब है EE पर। अब हम लोग इसमें करते हैं त्रिभुज। देखेंगे त्रिभुज ADE में ADE का क्षेत्रफल, अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार है इसका DE और इसकी जो ऊंचाई होगी वो ये लंब जो होता है वो इसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई EF। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब देखो त्रिभुज DBE में DBE का क्षेत्रफल 1/2 आधार DBE का आधार क्या होगा? DE गुणा ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी? EF ये तो इसका लंब होगा DB होगी इसका आधार DB। तो आधार बड़ा ऊंचाई। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1/2 एक को भाग कर दो 2 से। एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DBE। एक बटा 2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये देख लो खुद ही, DE गुणा EF बटे में समीकरण 2 है 1/2 DB गुणा EF।
डीबी गुणा ईएफ, ठीक है। इसका भी आधार एडी हो जाएगा, सॉरी डीई नहीं एडी, क्योंकि लंब इसी पर है, तो इसका एडी हो जाएगा आधार, एडी एडी। ईएफ से ईएफ कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा। एरिया त्रिभुज एडीई बटे एरिया त्रिभुज डीबीई, एडी बटा डीबी, ठीक है। इसको आप मान लो समीकरण नंबर एक्स नाम दे दो, एक्स। पुनः देखो, पुनः फिर से एक बार, एरिया त्रिभुज एडीई, फिर से वही लगाएंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार है इसका एई और ऊंचाई इस पर लंब जो है वो है डीजी, आधार है एई, लंब जो है वो है डीजी, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। एरिया त्रिभुज डीसीई 1/2, आधार इसका हो जाएगा, ये लंब देखो इसका, ये डीजी लंब है तो आधार हो जाएगा ईसी, और इसका जो डीजी, समीकरण नंबर इसको 4, समीकरण 3 भागित 4, 3 को 4 से भाग कर दो, एरिया त्रिभुज एडीई बराबर 1 बटे में लगा लो एरिया त्रिभुज डीसीई, इसका 1/2 गुणा एई गुणा डीजी पूरी बटे 1/2 गुणा ईसी और गुणा डीजी, डीजी से डीजी कटा 1/2 से 1/2, तो बचा एरिया त्रिभुज एडीई बटे एरिया त्रिभुज डीसीई बराबर एई बटा ईसी। अब आप लोगों ने 9th में एक प्रमेय पढ़ी होगी कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। डीसीई और डीबीई दोनों एक ही आधार ईडी पर बने हैं, तो दोनों का एरिया आपस में बराबर हो जाएगा, यानी डीसीई का जो एरिया होगा वो डीबीई के बराबर होगा, तो हम डीसीई की जगह पर डीबीई भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज एडीई बटे एरिया त्रिभुज डीसीई की जगह क्या ले सकते हैं हम लोग, डीबीई, एक ही आधार पर बने हैं तो इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा, एई बटा ईसी। इसको मान लो समीकरण नंबर 5। अब आप लोग देखो समीकरण x और y, एरिया एडीई बटे एरिया डीबीई, एरिया एडीई बटे डीबी दोनों आपस में बराबर हैं, तो समीकरण x व y से दोनों बराबर हैं, तो एडी बटा डीबी बराबर हो जाएगा ए बटा ईसी के। यही हमें सिद्ध भी करना था, एडी बटा डीबी बराबर है ए बटा ईसी के, यही सिद्ध करना था। और ये है आप लोगों की प्रमेय 6.1। इस प्रमेय को हम लोग थेल्स की प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरी जो प्रमेय है 6.2 वो हम आप लोगों को कल कराएंगे। सभी इस प्रमेय को एक बार देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% परीक्षा में आने की चांस है दोनों प्रमेयों में से एक।